हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डू ऑनलाइन। सो आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में कर रहे होंगे, फेस्टिव सीज़न एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज मैंने बहुत सिंपल सा टॉपिक उठाया है जो कि क्लास 8 का है, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा बोर हो रहे थे सारे टॉपिक पढ़ते पढ़ते, इसलिए फैक्टराइजेशन उठा लिया। सो फैक्टराइजेशन में क्या पढ़ना है हमें, पहले क्या फैक्टर क्या होता है, ये हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एग्जैक्टली हमारा कोई भी नंबर होगा, कोई भी एक्सप्रेशन होगा जिसको डिवाइड करने में हमें ज़ीरो मिलता है और इवनली वो डिवाइड हो जाता है, यानी कहने का मतलब है रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है, ज़ीरो बचता है। अगर हम फैक्टर किसी नेचुरल नंबर का निकालें, सपोज़ मैंने 30 नेचुरल नंबर लिया, अगर मुझे इसका फैक्टर निकालना है तो मैं क्या करती थी कि 30 का एलसीएम निकाल लेती हूँ। 2 इंटू 15 दैट इज़ 30, 3 इंटू 5 5 1। तो हमारे पास पता चल गया कि एक 2 एक फैक्टर आ गया, 3 फैक्टर आ गया, 5 और 1 तो हमेशा सबका फैक्टर होता ही है। दूसरा 30 उसका खुद फैक्टर है, 15 10। तो ऐसे करके इसके फैक्टर्स निकल गए, यानी 30 के हमारे इतने सारे फैक्टर्स निकल गए, ये हम पता चल गया। ये ऐसे हम फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालते हैं। अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें, जो डिवाइड करने, जो नंबर्स क्या होते हैं जो खुद पे डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते, तो प्राइम फैक्टर इसमें क्या आ गए हैं, 2 3 और 5। ये हमारे क्या हो गए हैं, ये हमारे होते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब हम अगर फैक्टर निकालेंगे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो अगर हम फैक्टर निकालते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, सपोज मैंने लिया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज़ 3xy, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में होता है। दिस इज़ दी फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर में निकालना होता है तो उसके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करें, अब उसमें क्या होता है कि हम जैसे फैक्टर्स में तो कोई भी प्रोडक्ट निकाल करके तो उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, बट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे 2x प्लस 4 हो गया, 3x प्लस 3y हो गया। जैसे पहले हमने लिया, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 4 लिया। इसमें मैंने क्या किया कि पहले 2x को लिया फिर 4 को लिया, यानी दो टर्म थे, पहले मैंने 2x को लिया फिर 4 को लिया। 2x को स्प्लिट किया तो क्या देगा, 2 इंटू एक्स। 4 को स्प्लिट किया तो 2 इंटू 2। अब इसी फॉर्मेट में मैंने लिख लिया। सो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2। अब इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 2। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ये हमारा जो मेथड होता है, इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, कॉमन मेथड फॉर फैक्टराइजेशन, यानी ये फैक्टराइजेशन का एक कॉमन मेथड है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 12a² b प्लस 15ab²। अब इसमें क्या है, दो टर्म है, तो जब हम लिखेंगे 12a² b को एक बार स्प्लिट करेंगे, देन दूसरी में 15ab² को स्प्लिट करेंगे। तो इसको स्प्लिट किया तो 12 का प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, अगर 12 का एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 एंड 3 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम a² को स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू ए, और b को स्प्लिट किया तो b ही हुआ। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो 15 किसका प्रोडक्ट होता है, 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5, और a को स्प्लिट किया, a ही हुआ, और b² था तो b को हमने दो बार लिख दिया। तो इन दोनों को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हमको इस फॉर्म में लिखना है, तो दोनों को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी प्लस 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी। मैंने ये लिख लिया। अब मेरे को कॉमन निकालने के लिए क्या करूँगी, मैं इसको चेकआउट करूँगी, इसको चेकआउट करूँगी, तो दोनों में से जो कॉमन होगा उसको मैं बाहर लिख दूँगी। सो
इसमें क्या, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। मैं काट देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि मैं क्या बाहर निकाल रही हूँ। सो मैंने 3 बाहर निकाल दिया। अब क्या कॉमन आ रहा है, एक ए कॉमन आ रहा है, तो मैंने एक ए लिख लिया यहाँ बाहर। और क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो एक बी मैंने बाहर निकाल लिया। ये हो गया 3ab बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 2 × 2 और क्या है, इंटू ए। इसमें क्या बचेगा, 5 और एक b। अब इसको सॉल्व किया, 3ab 2 × 2 दैट इज़ 4a प्लस 5b। ये हमने कॉमन मेथड से सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रही हूँ जो कि ये है, सेकंड क्वेश्चन हमारा 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। कल हम लोग रीग्रुपिंग मेथड पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत सिंपल है, इसके क्वेश्चन ट्राई करिएगा। आई होप दिस वुड हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।